की बात है कि नैमिषारण्य से, तीर्थों का तीर्थ जो कहा जाता है, नैमिषारण्य से आप पधारे हैं, तो बड़ा ही अच्छा सौभाग्य है कि हमें भी आपका दर्शन और जो है चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं डॉक्टर रीना उपाध्याय अवध क्षेत्र महिला मोर्चा में क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी हूँ। साथ ही माननीय विधायक जी के अनन्य सहयोगी के रूप में अर्थात टीम राजेश्वर के रूप में भी मेरी सक्रिय भूमिका रहती है सरोजनी नगर विधानसभा में। और मेरे साथ जिला कार्य समिति की सदस्य बबीता सिंह जी हैं, ये भी बहुत ही सक्रिय रहती हैं। और कुछ जो है अदालतों के जो मामले आते हैं, कुछ कानूनी सलाह वगैरह की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे मामले आते रहते हैं विधानसभा में, तो उसमें बड़े भाई संतोष सिंह रघुवंशी जी के मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो इस तरह से हम सभी लोग एक टीम के रूप में
के लिए बिल्कुल समर्पित, कार्यरत, और जैसा हमारे जो मुख्य अतिथि आज पधारे हैं बता रहे थे, ऐसा धर्म के प्रति समर्पित विधायक अगर आपके क्षेत्र में है, उससे कुछ सेवा न ले सको तो ये आप सबका दुर्भाग्य है। जब ऐसा धर्म से के प्रति समर्पित विधायक आपके क्षेत्र में है तो जरूर उससे सेवा ले करके धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और मैंने सुना है तो मैं तो जरूर प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा प्रयास है सनातन धर्म के प्रचार के उद्देश्य से 111 श्रीमद् भागवत लखनऊ में करने का। लखनऊ में 111 श्रीमद् भागवत जगह जगह घूम करके, लेकिन हम लोगों के पास समस्या एक आ जाती है। कहीं गए, हमने देखा बढ़िया जगह, अच्छी जगह, पार्क है, ठीक है, यहाँ कर लिया जाए, तो वहां जल्दी करने के लिए आदेश नहीं, लोग मना कर देते हैं, यहाँ मत करो, जाओ महाराज। ये समस्या आती है। इस समस्या का थोड़ा निराकरण करने के लिए हम विधायक जी से संपर्क करेंगे, बाकी सहयोग नहीं चाहिए। ये समस्या दूर हो जाए तो हम लोगों का कार्य चाहे जहां लगा दें, अपना करना शुरू कर दें। तो आप सब लोग भी ऐसे जो धर्म के सहयोग के प्रति समर्पित हों, ऐसे महान भावों का अवश्य सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए। और जैसा हमारे मुख्य अतिथि जी ने बताया है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, झूला है, कुर्सी है और अन्य व्यवस्थाएं हैं पार्क में जैसी होती हैं, इसके लिए जरूर आप लोग अप्लाई करें। इसके लिए आप लोग जरूर अप्लाई करें और विधायक जी प्रयास करेंगे। और ऐसे विधायकों के लिए तो मैं गदगद होकर के भगवान से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा ऐसे ही लोगों को कैंडिडेट चुन करके जनता के प्रति समर्पित करना चाहिए, ताकि जनता का, समाज का काम हो सके। तो मैं तो मंच की तरफ से ऐसे कैंडिडेटों को हार्दिक हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि बार बार ऐसे सेवा का अवसर उन्हें मिले। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए श्री आनंदेश्वर बाबा की जय हो। तो समझे भाव से, भगवान कृष्ण कन्हैया ने सुदामा के चावल लेकर के जल्दी जल्दी खोला और एक मुट्ठी चावल बिना सोचे चबा गए, बिना संकोच, और दूसरी मुट्ठी में थोड़ा रुके, तीसरी चौथी नहीं खाई। इसका एक रीजन समझें। भगवान ने पहली मुट्ठी बिना संकोच के खाई, दूसरी संकोच करके खाई और तीसरी चौथी नहीं खाई। क्यों? इसका भी एक रीजन है। सुशीला ने जब 4 मुट्ठी चावल बांधे तो उनमें 4 वस्तुएं सुशीला ने भाव की बांध दी, जो केवल कन्हैया ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। कौन सी 4 वस्तुएं उसमें बांध दिया? कहते हैं 4 मुट्ठी में 4 वस्तुएं बंद हैं। जिस पढ़ाई को, जिस विद्या को केवल कन्हैया पढ़ सकते हैं, पहली मुट्ठी में बंद किया है गरीबी, दूसरी मुट्ठी में बंद है वैराग्य, तीसरी मुट्ठी में ज्ञान, चौथी मुट्ठी में भक्ति। पहली मुट्ठी जब भरा, सोचा इसमें तो गरीबी है, बिना संकोच के खा गया। दूसरी मुट्ठी में वैराग्य, थोड़ा रुके, सोचा वैराग्य सुदामा के पास रखूं कि न रखूं। सोचा अगर वैराग्य रखा सुदामा के पास तो मेरे दिए हुए धन का भोग कौन करेगा? ये तो वैरागी बनकर, सन्यासी बनकर चले जाएंगे। इसलिए वैराग्य रखना ठीक नहीं है। तो दूसरी मुट्ठी थोड़ा संकोच करके खा गई। तीसरी में ज्ञान है, चौथी में भक्ति है। सोचा तीसरी चौथी ज्ञान भक्ति भी खा लिया तो सुदामा के पास बचेगा क्या? ये तो 84 लाख में फिर आना जाना शुरू कर देंगे, माने पतन हो जाएगा इनका। ज्ञान और भक्ति को खाना ठीक नहीं है, इसलिए तीसरी चौथी नहीं खाई। और इस पर संतों के कई भाव हैं। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों? रुक्मिणी जी
हाथ पकड़ करके संकेत करती हैं प्रभु। इसके कई रीजन बताए हैं संतों ने। कहती प्रभु ये कच्चे चावल हैं, पेट खराब हो जाएगा, इसलिए मेरे को दो, मैं भात बना करके खिलाऊंगी। दूसरा रीजन संतों ने बताया, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहती है महाराज ब्राह्मण के घर का प्रसाद है ये, अकेले अकेले खाए जा रहे हो, हम लोगों को भी दीजिए, थोड़ा थोड़ा हम लोग भी खाएं। ऐसे कई रीजन। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, भगवान ने दे दिया, ले जाओ प्रसाद, सब मिल बांट करके खा लो। सुदामा का बड़ा स्वागत किया भगवान कन्हैया ने। फिर आज सुदामा की विदाई हुई। सुदामा जी को भेजने द्वारिका के बाहर तक आए। सुदामा जी बार बार कृष्ण को नमन करते हैं और फिर अपने सुदामापुरी की ओर चलते हैं। मार्ग में सोचते जा रहे हैं, मेरे मित्र ने बड़ा अच्छा किया जो मेरे को कुछ दिया। मैंने पहले बताया है कथा में, सुदामा परम संतोषी, किसी से कुछ मांगते नहीं। इसलिए सुदामा सोचते जा रहे हैं, मेरे मित्र ने मेरे को कुछ दिया नहीं, ये बहुत अच्छा कार्य किया है। अगर मेरे को दिया होता तो धन आने के बाद तो अहंकार आ जाता है। देखो भगवान ने धन भी दिया हो और अहंकार न दिया हो तो समझ लो डबल कृपा है भगवान। नहीं तो धन आने के बाद अहंकार अवश्य आता है। जिनके पास धन है अहंकार नहीं है, समझ लेना भगवान की डबल कृपा है उनके ऊपर। नहीं तो अवश्य आता है अहंकार, जिससे पतन होता है। इसलिए सुदामा धन्यवाद देते हैं, मेरे प्रभु ने मेरे को धन दिया, नहीं दिया ये अच्छा किया, नहीं तो अहंकार आ जाता, उनको भूल जाता। और यही सोचते विचारते अपने महल के पास आए और सोने के महल देख करके सुदामा घबरा गए। मेरा महल होने का, सोने का महल होने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। मेरी तो झोपड़ी बनी थी यहाँ पर। झोपड़ी क्या हो गई? अट्टालिका के ऊपर चढ़ी सुशीला देख रही थी। उसने जैसे देखा मेरे स्वामी आ गए, नीचे उतर करके आई, सोने की थाली की मैं आरती सजा करके पति की आरती उतारती है। सुदामा ने कहा कौन हो देवी? सुशीला ने कहा धन्य हो महाराज, सारी जिंदगी साथ में बिता दिया, एक रात के लिए गए मित्र के पास, मेरे को ही भूल गए। मैं तुम्हारी पत्नी सुशीला। सुदामा ने कहा लगती तो हो सुशीला के जैसी, लेकिन तुम हो नहीं। क्यों? क्योंकि टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी होती या ही ठोर, तामे दुख काटे पड़ी मेरी हेम धामरी। टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी होती या ही ठोर, तामे दुख काटे पड़ी मेरी हेम धामरी। और जेवर जड़ाऊ सुच साजे हो तुम अंग अंग, मेरी बा पड़ाई न केवल ओढ़े कारी कावरी। मेरी पंडितानी तो केवल एक काली कमली ओढ़ती थी, उसके पास ये सब जेवर जड़ाऊ कहां से आ गए? ऊपर से नीचे तक गहने से लगी हो। सुशीला ने कहा नाथ बताऊं, जब तुम द्वारिका गए मैं आंगन में बैठी तुम्हारा ध्यान कर रही थी, अचानक मेरी आंखें बंद हो गईं। 2 घंटे के बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि स्वर्ण महल के अंदर बैठी हूँ, तमाम नौकर दास दासियों से घिरी बैठी हूँ, स्वर्ण आभूषण से सजी हुई बैठी हूँ, सुंदर साड़ी पहने बैठी हूँ। लेकिन ये कैसे आया, कहां से आया, ये मेरे को कुछ भी नहीं पता है नाथ। सुदामा ने कहा देवी तुम्हारी इच्छा थी कि जैसे पड़ोसन धनवान है वैसे हम भी हो जाएं। तुमको धन मिल गया, मेरे को नहीं चाहिए वैभव, और मैं तो चला। और जैसे सुदामा सन्यासी बैरागी बनने का विचार करते हैं, पीछे से आवाज आई सुदामा। पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया खड़ा है और कन्हैया पास में आए, कहा मित्र मैं जानता था अगर मैं तुमको धन देता तो तुम लेते नहीं, तुम्हारे जैसा संतोषी ब्राह्मण ही तो मेरे को पसंद है। मैं धन देता तुमको तो तुम लेते नहीं।
जानते हो मित्र, ये मैंने धन क्यों दिया है तुमको? ये धन दिया है तुम्हारे विषय भोग के लिए नहीं। इससे दीनों की सहायता करो, असहायों की सहायता करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, धर्म की ध्वजा को आकाश में लहराने का प्रयास करो। जैसा हमारे मुख्य अतिथि जी अभी बता रहे थे, विधायक जी को योग्य बनाया है तो धर्म की ध्वजा आकाश में लहराने का प्रयास कर रहे हैं। अरे यही रीजन तो बता रहे हैं भगवान ने धन दिया है, वैभव दिया है, समर्थता दिया है, तो धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, धर्म की ध्वजा आकाश में लहराने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि जो वैभव भगवान ने दिया है ये तुमको केवल इसीलिए दिया है, अगर इसका दुरुपयोग किया तो तुमसे लेकर के दूसरे को दे देंगे। भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के और लेते हैं तो थप्पड़ मार के लेते हैं, थप्पड़ मार के। ये नहीं है कि जो धन मिला है वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, वो एक दिन जा भी सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, मुख्य अतिथि के नाम से एक बार सभी लोग जोर से बोलें, राधे 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 राधे। देखिए, जो समय आज बीत रहा है ये समय जीवन में कब आए कोई पता नहीं है। आज की रात यादगार बनी रहेगी। कब तक? जब ऐसा समय दोबारा जीवन में जब तक नहीं आएगा तब तक, और जब दोबारा जीवन में ऐसा समय फिर आ जाएगा तो ये यादगार भूल जाएगी, वो याद बन जाएगी। इसलिए जब तक तुम्हारे जीवन में ऐसा दोबारा अवसर न आए तब तक आज की यादगार बनी रहे। इसलिए सभी लोग भाव से आज का समय ये बड़ा मूल्यवान समझ करके इसका सदुपयोग करें। मैं चाहता हूं आज जितने ज्यादा समय बीत जाए, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 जितने बज जाएं सब ठीक है। हाँ, लेकिन 14, 15 हम नहीं बजने देंगे, चिंता मत करो। ये तो ऐसे कह रहे हैं, घबराना मत। हाँ। तो समझे भाव से, मैं समय सीमा के अंदर ही प्रयास करूंगा कि कार्यक्रम संपन्न हो। भगवान की चेतावनी है, भगवान ने धन दिया है तो धर्म की ध्वजा लहराने का प्रयास है। देखो, हम लोगों को धन नहीं दिया भगवान ने, लेकिन हम लोगों को साधना रूपी धन दिया है। उस साधना रूपी धन से हम धर्म की ध्वजा लहराने का प्रयास करते हैं। लेकिन केवल साधना से ही धर्म का कार्य नहीं हो सकता, इसमें साधन भी लगते हैं। हाँ, जैसे साधन है सब, बजाने गाने वाले, टेंट पंडाल, साउंड और अन्य खर्चा, ये सब साधन है। तो बिना साधन के साधना कोई भी पूर्ण नहीं हो सकती। हम साधन के द्वारा धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप सब साधन वाले हैं, तो साधन के द्वारा इस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तभी ये धर्म का कार्य आगे बढ़ेगा। नहीं तो 1-2 जगह घाटा हुआ तो थोड़ा बहुत पूरा कर देंगे, फिर बाद में हम ही पैदल हो जाएंगे, तो जहां का वहीं रुक जाएगा, फिर आगे हम कहां कर पाएंगे। आप सब लोग अगर सहारा देते रहे तो साधन का कार्य आप लोग पूर्ण करते रहेंगे, हम सब साधना के द्वारा इसको बढ़ाते रहेंगे। और ये मत समझिए इससे ज्यादा कमाता हूं। चलने के लिए मोटरसाइकिल भी मेरे पास नहीं, जिससे चलता हूं मांगे की है। हाँ, काम चलाने के लिए किसी के लिए लेता हूं। तो हम लोगों के पास इतना धन नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, परमात्मा पेट पालन कर रहा है, भगवान मेरे साथ है, इसलिए हम कभी अपने को दुखी
या बिना धन वाला महसूस नहीं करते। परमात्मा मेरे साथ है और उसी परमात्मा को सबके साथ होने का अनुभव कराने का कथा के माध्यम से प्रयास करता हूं कि आप लोग भी यही बात समझें। उसके लिए साधना वाला धन हम लगा रहे हैं, साधन वाला धन आप लोग लगाएं, ताकि साधन और साधना दोनों मिल करके धर्म का कार्य आगे बढ़े। तो जो साधन वाले हैं वो साधन के द्वारा थोड़ा थोड़ा दे करके इसके खर्चा को पूरा करके कार्य को संपन्न करने का प्रयास करें। हाँ, कल मैंने बताया था तो बढ़ोतरी हुई है। हाँ, कल लगभग 38-40 के करीब आया था, आज 50-55 के करीब तो हो ही गया होगा, हिसाब नहीं किया लेकिन 50-55 के करीब आइडिया है हमारा हो गया। लेकिन अभी कुछ कमी लग रही है तो आप लोग अभी हैं ना। हाँ, हमको टेंशन नहीं रहती, कमी पूरी हो तो भी टेंशन नहीं पूरी हो तो भी टेंशन नहीं रहती। इसलिए प्रेम से कथा करता हूँ, आप सब लोग उस कमी को सोच करके पूरा करने का प्रयास करें तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, यही हमारा भाव रहता है। और एक बात बता दें, इसमें जो थोड़ा थोड़ा चाहे 2 रुपए 1 रुपए कुछ भी चढ़ावा हो या झांकी के माध्यम से आए, कैसे आए, से जोड़ जाड़ करके थोड़ा थोड़ा जोड़ जाड़ करके कलेक्शन करके सब खर्चे को करने का प्रयास करता था। वो कल रुक्मिणी कृष्ण का ब्याह हुआ था तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे, जैसे मैंने सुना है, कौन कह रहा था मेरे को पता नहीं, हाँ, कि वो उनको देना चाहिए था। तो किसी के द्वारा जब आयोजित होता है तब तो ऐसा होता है क्योंकि खर्चे का भार उसके ऊपर होता है। और जब हम स्वयं आयोजित करते हैं तो इसमें जो 1-1 रुपए 2-2 रुपए 1000-500 जो भी आपका थोड़ा थोड़ा मिला करके कलेक्शन होता है, उसी से अपने खर्चे को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अभी इसमें 20,000 कम पड़ जाए तो आप लोगों से कहने वाले थोड़े हैं दे दो भैया, हाँ? कहने वाले नहीं हैं, बस संकेत के द्वारा बता सकते हैं आपको कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया है। अब आप लोग चाहें तो उसको पूरा कर दें, न चाहें तो कोई बात नहीं है, किसी के ऊपर भार नहीं होता है। प्रेम से कथा सुनो और आशीर्वाद लो, भगवान की कृपा लो। जो प्रसाद यहाँ से मिल रहा है उसको लो प्रेम से, हाँ, लेकिन संकेत के द्वारा बताता हूँ। अगर आप लोग चाहें कि ऐसा उचित है तो करें और न चाहें उचित है तो कोई बात नहीं है। प्रेम से हमारा सूत्र रहता है यही कि जो दे उसका भी भला और ना दे उसका भी भला। सीताराम। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और ओरिजिनल बात बताऊं तो अभी 50 के करीब कमी पड़ रही है और 1,05,000 का खर्चा है टोटल। हर चीज का टोटल मिलाकर के मैं माचिस तक 1,05,000 का खर्चा टोटल आ रहा है। इसमें से 50-55 के करीब हमारे पास अमाउंट आ चुका है, टोटल जोड़ करके चढ़ावा रसीद वाला सब मिलाकर। तो अब इतना संकेत कर रहा हूं, आगे राम जी की मर्जी। अब समझें सभी लोग आए अपनी कथा के ऊपर, जल्दी जल्दी प्रसंग को पूर्ण करके कथा को विश्राम की ओर लेकर के चलते हैं। रसीद घर में अवश्य ले जाना चाहिए, एक आशीर्वाद है समझो। हाँ, भले न बोला जाए माइक में, लेकिन मेरे पास एक कैलकुलेट रहेगा अमाउंट की, इतना आ गया मेरे पास। दूसरी बात, एक आशीर्वाद है, रसीद घर में ले जाना चाहिए, शुभ होता है। अच्छा, तो एक बार और बोले प्रेम से, राधे 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 राधे। तो समझें भाव से। सुदामा जी की कथा सुनाने के बाद श्री सुखदेव जी और भी अनेक कथाएं सुनाते हैं, अनेक प्रसंग हैं, लेकिन उन सारे प्रसंगों को किनारे करते हुए अपने विश्राम के प्रसंग पर आते हैं, मेन प्रसंग पर। आज 7वां दिन पूर्ण होने वाला है। भगवान कन्हैया गोलोकवासी हो गए हैं, सारे परिवार का विनाश करके द्वारिका में।
तो 7वां दिन पूर्ण होने वाला है आज। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा, राजन आज 7वां दिन पूर्ण होने वाला है, तक्षक नाग तुम्हें काटने के लिए आएगा। तुम्हारे मन में कोई शंका रह गई हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि अब मैं रुकूंगा नहीं। जब तक मैं यहां बैठा हूं तब तक तक्षक नाग तुमको काटने के लिए नहीं आएगा। तो श्रृंगी ऋषि का श्राप अमिट न हो जाए, इसलिए मैं जाना चाहता हूं। तुम्हारे मन में कोई संशय हो पूछ सकते हो। परीक्षित ने 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाई, तुरंत बोले, गुरुदेव मेरे मन में कोई शंका नहीं। आपके श्रीमुख से कथा सुनते सुनते तो मेरा ऐसा ध्यान एकाग्र हो गया है कि मुझे दिख रहा है मेरे सामने कन्हैया खड़े हैं, दोनों हाथ हिलाकर बुला रहे हैं, आओ परीक्षित मैं तुम्हें लेने आया। अच्छा, कथा सुनते सुनते ऐसी दृष्टि हो जाए तभी कल्याण होता है। ऐसी दृष्टि परीक्षित जी की ऐसी ही दृष्टि हो गई है, दिख रहा है प्रत्यक्ष, कन्हैया खड़े, कहते हैं आओ परीक्षित मैं तुम्हें लेने आया हूं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अगर तुम्हारे मन में कोई शंका नहीं रह गई है तो मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, जवाब दोगे? परीक्षित जी ने 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाई, तुरंत बोल पड़े, पूछो गुरुदेव मैं जवाब दूंगा। अच्छा बोलो। सुखदेव जैसे परम ज्ञानी हैं, दिगंबर संत के प्रश्न का उत्तर परीक्षित जी देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत सुनी है, भाव से ग्रहण किया है, और भागवत सुन करके भागवत के अंदर ऐसा कोई भी धर्म से संबंधित प्रश्न दुनिया में नहीं बना है जिसका उत्तर भागवत में न हो। सारे प्रश्नों के उत्तर है, भाव से ग्रहण किया है, इसलिए कहते हैं पूछो उत्तर दूंगा। अब सुखदेव जी ने प्रश्न पूछा है, समझे भाव से। सुखदेव जी कहते हैं, राजन क्या तुम मरोगे? ये सुखदेव जी का प्रश्न है, क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी ने 1 क्षण की भी देर नहीं लगाई, तुरंत बोल पड़े, गुरुदेव जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ था तो मरूंगा कैसे? मैं नहीं मरूंगा, ये शरीर मरेगा हमारा। जन्म शरीर का होता है, मेरा नहीं। मैं तो आत्मा हूं, शुद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत अविनाशी तत्व आत्मा हूं, इसलिए मैं नहीं मरूंगा। जन्म लेना, बड़ा होना, जवान होना, बूढ़ा होना, मर जाना, ये शरीर के धर्म है, मेरे नहीं। माने आत्मज्ञान हो गया परीक्षित की, आत्म जागृति हो गई परीक्षित की। जो इतने दिन से उपदेश दे रहा हूं, प्रतिदिन बताता हूं एक न एक बार आत्मज्ञान के बारे में, यही सच्चा ज्ञान है भागवत के अंदर, और यही हो जाना भागवत सुनने का फल है। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव मेरे को आत्मज्ञान हो गया है, मेरे को कन्हैया दिख रहे हैं सामने। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अब कुछ भी तुमको बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी परीक्षा भी सफल हुई, तुम पास हो गए। और फिर परीक्षित जी ने कुछ पुष्प, कुछ द्रव्य सुखदेव जी के चरणों में भेंट किया। अब पुष्प द्रव्य तो नहीं चाहिए, सुखदेव जी को धन दौलत से तो मतलब नहीं है, इसलिए उठे, खड़े हुए और एक तरफ को चल दिए। थोड़ी दूर जाते हुए दिखाई पड़े, फिर कहां चले गए श्री सुखदेव जी? आज तक नहीं दिखाई पड़े, अंतर ध्यान हो गए, आज तक नहीं दिखाई पड़े। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। अंतर ध्यान हो गए। इसीलिए सूत जी कहते हैं, ऋषियों श्री सुखदेव जी कोई और नहीं है, ये परमात्मा के अवतार है। भगवान एव व्यास पुत्र अभवत, भगवान ही व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के रूप में प्रकट होकर के आए हैं। अब सूत जी 88,000 ऋषियों से कहते हैं, सौनक जी से कहते हैं, सौनक जी जब सुखदेव जी चले गए उसके बाद में तक्षक नाग आया परीक्षित को काटने। लेकिन परीक्षित जी नेत्र बंद करके भगवान के चरणों में ध्यानस्थ हैं, इनके शरीर से प्राण निकल करके भगवान में समाहित हो चुके हैं, केवल शरीर बैठा हुआ है। तक्षक नाग आया काटने, केवल शरीर को काटा है, प्राण तो पहले ही भगवान में समाहित हो चुके हैं ध्यान के द्वारा। और तक्षक ने जैसे शरीर को काटा, इनका शरीर भस्मीभूत हो गया, भस्म हो गया।
विमान आया वैकुंठ से और उसी विमान में बैठ करके दिव्य शरीर प्राप्त करके परीक्षित जी वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। ये भागवत जी की महिमा है। कहते हैं चाहे कितना बड़ा धर्मात्मा क्यों न हो, दानी क्यों न हो, पुण्यात्मा क्यों न हो, लेकिन सर्प जिसको काट खाए उसका उद्धार नहीं होता, उसकी गति नहीं होती, उसे 84 लाख में जाना पड़ता है। लेकिन भागवत की कथा सुनने से चाहे जैसी गति हो, सर्प काटे, चाहे प्रेत बने, चाहे जैसी गति हो, उसकी मुक्ति अवश्य होगी, उसका कल्याण अवश्य होगा, उसका उद्धार अवश्य होगा। ये 100% बात सही है। कहते हैं जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, जैसे पर्वतों में हिमालय पहाड़ श्रेष्ठ है, जैसे हाथियों में ऐरावत हाथी श्रेष्ठ है, जैसे घोड़ों में उच्चैःश्रवा घोड़ा श्रेष्ठ है, जैसे गायों में कामधेनु गाय श्रेष्ठ है, जैसे नागों में वासुकी नाग श्रेष्ठ हैं, जैसे वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है, ऐसे पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। इससे बढ़ करके कोई दूसरी पुराण नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं, मानव जीवन पाने के बाद एक बार भागवत जी से जरूर जुड़ना चाहिए। और इसी आशा को लेकर के हमारा यह संकल्प चल रहा है। कथा कर रहा हूं, इतने लोग सुन रहे हो, इसमें से अगर 10-15 लोग भी तैयार हो जाएं मेरा कार्यक्रम करवाने के लिए, और देखिए हमारे कार्यक्रम में ये नहीं कि लाखों का ही खर्चा लगता है, जीरो से शुरुआत होती है हमारे कार्यक्रम की, जीरो से लेकर कुछ भी नहीं खर्चा। केवल हमसे कह दीजिए महाराज हमारी तरफ से भागवत जी का पाठ कर दीजिए, मैं बैठ करके पाठ कर दूंगा, कोई खर्चा नहीं, न माइक का खर्चा न कोई खर्चा। तो जीरो से लेकर के करोड़ों रुपए तक जितना बड़ा आयोजन करवाना चाहो उतना, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा हो सकता है। लेकिन सब लोग भागवत से जुड़ने का अवश्य प्रयास करें। थोड़ा भगवान ने दिया है तो थोड़े में जुड़ो, ज्यादा दिया है तो ज्यादा में जुड़ो, लेकिन भागवत जी से अवश्य जुड़ने का प्रयास करो। मेरा कार्ड लेकर के जब भी किसी को करना हो ये आयोजन मेरे से कांटेक्ट करें। तो जीरो से शुरुआत है, अब इससे छोटी शुरुआत तो हो नहीं सकती है, क्योंकि जीरो के आगे कोई गिनती नहीं होती। जीरो से शुरुआत होकर के करोड़ों तक जितना बड़ा आप आयोजन करना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं, जैसी भगवान ने क्षमता दिया है। इसलिए आप सब लोग भागवत जी को करने का, जरूर इससे जुड़ने का प्रयास करें। हमारा आइडेंटिटी कार्ड लेकर के मेरे से और फिर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी कथा के बाद, आरती के बाद आप सब लोग हमसे ले सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कहते हैं समस्त तीर्थों में जाने का जितना फल है, समस्त प्रकार के यज्ञों को करने का जितना बड़ा फल है, एक यज्ञ में लाखों का खर्चा होता है, करोड़ों का खर्चा होता है, लेकिन समस्त प्रकार की यज्ञों को करने का जो फल है, समस्त प्रकार के व्रतों को करने का जो फल है, समस्त प्रकार के दान का करने का जो फल है, वो फल केवल श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। केवल भागवत की कथा सुनने से वो फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए भागवत जी से श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं जीवन में। और मानव जीवन के लिए ये आधार है, पतवार है, नैया है, कल्याण का मार्ग है श्रीमद् भागवत। इसलिए अवश्य इससे जुड़ना चाहिए, सबको करवाना चाहिए एक बार आयोजन। इसलिए एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब भागवत जी का बिल्कुल अंतिम श्लोक होने जा रहा है। हाँ। और मेरी आदत है जहां भी कथा करता हूं ये अंतिम श्लोक भागवत जी का सारे श्रोताओं से कहलवाता हूं, क्योंकि बड़ा भावपूर्ण श्लोक है और यही भागवत जी का फल है, विशेष फलदायी। इसी से संपूर्ण भागवत सुनने का फल है। इसलिए इसको सब लोग बोलेंगे। जो लोग बैठे हैं वो लोग आराम से आसन लगाकर बैठ जाएं, मेरुदंड को सीधा करके, और जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो लोग भी ऐसे आसन के द्वारा बैठ जाएं। पैर भले नीचे किए हैं, कोई बात नहीं, पैर ऊपर मत करें, नीचे ही पैर करके ऐसे और रीढ़ की हड्डी सीधी करके आराम से बैठ जाएं।
और जब हम बोलेंगे तो इसको आप सब लोग बोलेंगे। सरल करके मैं 4 पार्टों में करके बोलता हूं ताकि सब लोग बोल सकें आसानी से, इसलिए सब लोग बोलने का प्रयास करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, ओ सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः, 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 श्री हरये नमः। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम। भाव है इसका, भगवान का जो नाम संकीर्तन है ये समस्त पापों से मुक्त कराने वाला, भगवान का नाम संकीर्तन समस्त क्लेशों को दूर करने वाला, समस्त संकटों से छुड़ाने वाला भगवान का नाम संकीर्तन। तो कहते हैं जिनका नाम संकीर्तन इतना पावन है, इतनी विशेष महिमा है, जिनके नाम के संकीर्तन की उन भगवान में कितनी बड़ी क्षमता होगी, विचार कर। इसलिए भाव है कि जिनका इतना पावन नाम है, इतनी क्षमता वाला जिनका नाम है, ऐसे परमात्मा को, ऐसे कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।